नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 6 पहली बारिश पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न के पीछे के दिए हुए प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, समझेंगे। पहला कविता में से है पहला प्रश्न, कपड़े कहाँ लटक रहे थे? कहाँ लटक रहे थे? रस्सी पर। कपड़े कहाँ लटक रहे थे? रस्सी पर। आपने बच्चों ये पूरा वाक्य में नहीं लिखना है, इसे लघु प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। आपने सिर्फ आपने वन वर्ड आंसर देने हैं। रस्सी पर। गाय क्या चबा रही थी? घास। गाय क्या चबा रही थी? घास। होदी पर गारा कौन पोत रहा था? कौन पोत रहा था? मिस्त्री। कौन पोत रहा था? मिस्त्री। राशन लेने कौन गया था? राशन लेने कौन गया था? अम्मा और दीदी। अम्मा और दीदी। तो इस प्रकार से हमने वन वर्ड में उत्तर देने हैं। कविता के जो उत्तर हमारे ये वन वर्ड क्वेश्चन के आंसर में आएंगे, तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि इन्हें लघु में ही लिखेंगे आप उत्तर को। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपने ध्यान देना है, पीछे से भी देखकर आप लिख सकते हैं। साफ लिखेंगे। कविता डैश धोबी बाहर लपका। कौन लपका? कौन धोबी? कौन था? मंगलू। मंगलू धोबी बाहर लपका। चाची भागी डैश। चाची भागी अंदर। डैश उठकर खड़ी हो गई। गाय उठकर खड़ी हो गई। झबरू दौड़ा डैश। झबरू दौड़ा भीतर। तो यहाँ पर हमने इन शब्दों को लगाकर कविता की पंक्तियों को पूरा किया है। पहले उसमें मंगलू धोबी भागी अंदर, गाय उठकर दौड़ा भीतर। तो इस प्रकार से हमने इन पंक्तियों को पूरा कर लिया। नेक्स्ट है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए आपने इसको कहीं लिखना नहीं है, हम थोड़ा सा वैसे मैं समझा देती हूँ। तो ये हमारे अपनी जो है बातें आपस में हम जो है क्लास में करते हैं, बताते समय, पढ़ाते से पहले हम जो है इन बातों का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। बारिश आने पर आप क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? बाहर होते हैं तो दौड़कर अंदर चले जाते हैं। बाज़ार होता है तो तेज़ी से आते हैं, है ना। कपड़े सूख रहे हैं तो उसे हम उठा लेते हैं। कोई चीज़ अगर हमने धूप में सूखने डाल रखे तो बरसात आने से पहले ही हम, जैसे ही बरसात आती है तो उसको अंदर रख देते हैं। बारिश पर सुनी या पढ़ी हुई अपनी पसंद की कविता सुनाइए। कोई भी आप कविता सुना सकते हैं जो आपको बारिश पर आती है। बताइए ये कविता आपको क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें बिल्कुल बहुत अच्छी तुकबंदी भी है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये बातें हमारे साथ घटित हो रही हैं, इसलिए कविता बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में भी। ठीक है। कविता में सबने बारिश को क्यों कोसा होगा? कविता के कई जो है जिसके साथ जो काम कर रहे हैं उसका काम जो है ख़राब हो गया। जैसे मिस्त्री जी होदी बना रहे थे और बारिश आने से क्या हुआ, होदी पर जो उन्होंने गारा पोत रखा था वो सारा सारा टूट गया। बिखरने के बाद वो सारा दाने दाने हो गए उसके, मिट्टी के, रेते के। तो इससे उन्होंने कोसा कि भाई ये बेसमय पर आ गई। ठीक है ना। और अम्मा और जो दीदी राशन लेने गई थी उनका सारा गीला हो गया, इसलिए कोस दिया उन्होंने। गाय जो आराम से बैठी थी, घास चबा रही थी, आराम कर रही थी, उसने कोसा होगा कि उसके तो खलल पड़ गई। अब पेड़ की छाँव में बैठी है, आराम कर रही है, तो उससे जो है उसके आराम में खलल पड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने कोसा होगा। नेक्स्ट आगे है आपका अनुमान। ये अनुमान वाला शब्द जो है, प्रश्न जो है, ये आपके अन्य सिर्फ कल्पना करनी है, अनुमान लगाना है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपना अपना सोच होती है, अपनी अपनी कल्पना होती है, अपने अपने अनुमान होते हैं। तो इसलिए इनको हम सिर्फ पढ़ ही लेते हैं। ये आपने विचार अपने आप करना है। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। ये पंक्तियाँ इसके अनुसार ही यहाँ पर आपने अनुमान लगाना है कि अम्मा दीदी में से किसके सर पर सबसे ज़्यादा झोले होंगे, क्यों।
अम्मा के सिर पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो बड़ी हैं, दीदी तो छोटी थी, है ना। राशन क्या होता है? क्या होता है राशन? जिसमें दाल चावल खाने का सामान जो है उसे हम राशन बोलते हैं। अम्मा ने राशन में क्या क्या खरीदा होगा? दाल चावल आदि चीज़ें खरीदी होंगी। अम्मा दीदी ने जल्दी से सभी लिफाफे क्यों खोले होंगे? क्योंकि गीले हो गए थे और सारी चीज़ें जो है लिफाफे फट जाते नहीं तो, और सब चीज़ें आपस में मिल जाती, इसलिए खोले होंगे। तो ये हमारा अनुमान है, हमारी कल्पना है। आपकी कुछ और भी हो सकती है। तो सबकी कल्पनाएं अपने आप अपनी अलग अलग भी हो सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए ये इसको हमने कल्पना के अनुमान के अनुसार जो है बताना है। ये सिर्फ चर्चा करने वाले प्रश्न है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है बारिश के संग, बारिश के साथ। अब क्या है? प्रश्न है, नीचे दी गई चीज़ों में से बारिश से जुड़ी चीज़ों पर घेरा लगाइए। सर्कल लगाना है जो बारिश में प्रयोग में आती है, बारिश के समय हम जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे गर्मा गर्म चाय। मैं पहले सारे शब्द पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। वैसे तो लगा रखे हैं, आप पहले ही समझ गए होंगे। छतरी, रेनकोट, पंखा, मफरल, बादल, कागज़ की नाव, पकोड़े। तो अब जो है, जो बारिश के समय हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें, गरम गरम चाय पीते हैं हम बारिश में, तो सब बच्चे इसके ऊपर घेरा लगाइए। छतरी का प्रयोग करते हैं बारिश से बचने के लिए, इसके ऊपर हमने घेरा लगाना है। रेनकोट, रेनकोट यानी कि बरसाती जो पहनते हैं हम, रेनकोट जो पहनते हैं उसके ऊपर निशान लगाए। पंखा नहीं, बारिश में पंखा क्या होता है? चलाते ही नहीं हम, सर्दी हो जाती है, ठंडा लगने लग जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। मफरल नहीं लेते, मफरल हम कब लेते हैं? गर्मी सर्दियों में लेते हैं। ठीक है ना। बादल कब घिराते हैं? जब बारिश होती है, तो बादल के ऊपर हम निशान लगाएंगे, सर्कल घेरा लगाइए। कागज़ की नाव, पानी के ऊपर कागज़ की नाव बच्चे चलाते हैं, कब चलाते हैं? बारिश होने पर, तो इस पर भी घेरा लगाइए। नेक्स्ट है पकोड़े। पकोड़े हम बारिश होने पर हम क्या कहते हैं? गरम गरम चाय और पकोड़े खाते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इस पर भी घेरा लगाएंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 2, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिखिए। अब आपने देखा होगा कि हमारे कैलेंडर देखा है आपने, कैलेंडर में 2 तरह के नाम लिखे होते हैं। एक महीने का अंग्रेज़ी में होता है और एक हिंदी में होते हैं। हिंदी वाले जो नाम है वो आपको समझ ही नहीं आते, कहीं चैत्र, बैसाख, आषाढ़, श्रावण, ये महीने लिखे होते हैं तो समझ में नहीं आते। लेकिन आपको इनको अपने आज कैलेंडर को अच्छे से देखना है और उसमें से 12 के 12 महीनों के हिंदी के नाम आपने याद करने हैं। तो आप जो हिंदी में वर्षा ऋतु के जो महीने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आषाढ़ का महीना होता है और श्रावण का महीना होता है। क्या बोलते हैं? आषाढ़ और श्रावण, 2 महीने ये वर्षा ऋतु में आते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? तो आपने आज कैलेंडर में से देखना है और लर्न भी करना है। उसके बाद आता है भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखिए। अब कविता में से हमने ढूंढ कर लिखने हैं। आकाश को क्या बोलते हैं? आसमान। पवन को क्या बोलते हैं? हवा। मेघ के साथ क्या आता है? बादल। गृह, घर। ये सारे शब्द जो है हमारी कविता में आए, आसमान, हवा, बादल और घर। तो आपने इनको लिखना है साफ साफ, और अशुद्ध नहीं लिखना, शुद्ध लिखना है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। अब विशेषता बतानी है। मैंने बताया था कि विशेषता क्या होते हैं? जहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, उनकी दोष बता रहे हैं, उनको विशेषता बोलते हैं। किसकी बता रहे हैं? संज्ञा शब्दों की। संज्ञा शब्द क्या है? जैसे यहाँ पर बारिश दिया हुआ है, बारिश क्या है? संज्ञा है। तो पहली विशेषता बता रहे हैं, पहली बारिश। कपड़े संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता क्या? कैसे हैं कपड़े? गीले, गीले कपड़े। डैश हवा, हवा कैसी है? भीगी, भीगी भीगी सी हवा है ना। डैश बादल, बादल कैसे है? काले। बादल संज्ञा शब्द है, हवा संज्ञा शब्द है, कपड़े संज्ञा शब्द है, बारिश। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये
पहली बारिश पहली, कपड़े गीले, हवा भीगी, बादल काले। तो इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप विशेषण की परिभाषा कि जो शब्द जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चले उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। पीछे पीछे का इस्तेमाल करते हुए आप भी 2 वाक्य बनाइए। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे मत आओ। आप इसके अलावा जो मैंने एक उदाहरण दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, आपने इसके अलावा और वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हो जिसमें पीछे पीछे शब्द ये इस्तेमाल हुआ हो। तो ये नहीं कि मैंने बताया ना कि आपको पहले भी मैं बताती हूँ कि वाक्य हमेशा अपने शब्दों में बनाइए। जो वाक्य वैसा होना चाहिए जो सरल हो और स्पष्ट हो, ठीक है, और अशुद्धि ना हो। तो हमेशा इन बातों का ध्यान देना। अब आता है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य में जो है हमारे जीवन में जो किन बातों का क्या मूल्य है। और जैसे पहली बारिश कविता में कई ऐसी बातें आएंगी जिससे आपसी सहयोग झलकता है। कविता की उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए। ये कार्य आपके लिए है। आपने छांटना है कविता का और उसमें पंक्तियों के ऊपर ही निशान लगा लेंगे, आप नंबर लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2। दीदी अम्मा की मदद के लिए उसके साथ राशन लेने गई। आप अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं? तो आपने जैसे दीदी ने अम्मा के साथ गई थी बाज़ार राशन लेने के लिए, आप अपनी माँ की सहायता कैसे करते हो? मम्मी आपको बहुत सारे काम देती है तो आप उनकी सहायता करते हो, उनके काम में मदद करते हो। मम्मा अगर कह देती है कि आप बेटे अब मुझे ये पानी का गिलास देना, तो आप पकड़ाते हो ना, ये क्या है? मदद है। आप खाना परोसते हो, सर्व करते हो, तो ये भी मम्मी की मदद है ना। मम्मी कभी कभी आपको कह देती है बाज़ार से बच्चे ये सामान ले आओ थोड़ा सा, तो आप ला के देते हो, तो ये भी मदद है। कई बार मम्मी थकी होती है तो कहती है मेरा सिर दर्द हो रहा है, सिर दबा दो, तो ये वो भी मदद है। तो सेवा करना भी क्या है? मदद है। दवाई पकड़ाना, सेवा करना, टांगे दबाना, सिर दबाना, ये सब मदद में आता है। तो ये आप अपने आप 5 वाक्य लिखेंगे कि आप अपनी मम्मी की, अपनी माँ की कैसे मदद करते हो। नेक्स्ट आ जाइए कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए प्रश्न है, बारिश के पानी का प्रयोग हम किस किस तरह से कर सकते हैं? सूची बनानी है हमें, 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर लिखवाया हुआ है, लेकिन आपने अपने आप भी लिख सकते हैं जो आप करते हो, जिसकी पानी का प्रयोग किस तरह से करते हो आप, है ना, तो वैसे लिख सकते हो। पहला यहाँ पर दिया हुआ क, बारिश के पानी से हम पौधों को सींच सकते हैं, ठीक है। ख, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, खेतों को पानी दे सकते हैं। नंबर 3, तालाबों में पानी इकट्ठा कर मछली पालन कर सकते हैं, मछली पाल सकते हैं हम पानी को इकट्ठा करके। घ, गाय भैंसों को पिलाने के में प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए। बारिश के पानी के लिए कहा है, वैसे पानी ही नहीं कहा, ये पानी कौन सा है? बारिश का पानी जो इकट्ठा कर लेते हैं। गंदला सा होता है ना पानी, लेकिन उसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। किस किस में है? पौधों के सींचने में काम कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई में काम कर ला सकते हैं, फिर उसमें मछली पालन कर सकते हैं, फिर गाय भैंसों को पिलाने के भी काम आ सकती है, या नहलाने के काम भी आ सकती है, गाड़ी धोने के काम भी ला सकते हैं हम। गाड़ियाँ धोते हैं ना हम, तो अच्छा पानी, शुद्ध पानी ना लेकर हम बारिश का जो पानी इकट्ठा किया हुआ है उससे गाड़ी को धो ले, अपने मोटरसाइकिल को धो ले, अपनी कार को धो ले, तो उसमें भी हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, पानी बचाओ पर स्लोगन लिखिए। स्लोगन लिखना है आपने, पानी बचाओ। यहाँ पर आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो,
कलरफुल बना सकते हो, वैक्स कलर या पेंसिल कलर से। स्केच कलर से नहीं करना आपने, स्केच कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेंसिल कलर या वैक्स कलर, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पानी के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ है, आप इसे देखकर ये भी लिख सकते हैं और अन्य भी लिख सकते हैं, और उसमें कुछ पानी का चित्र भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, जल तो है सोना, जल तो है सोना, इसे कभी भी नहीं खोना। जल तो है सोना, इसे कभी भी नहीं खोना। तो इस तरह से आपने तुकबंदी वाला स्लोगन बनाना है जो कि पानी के ऊपर हो। और इसके अलावा ये आपको उदाहरण दिया गया है, इसके अलावा भी आप यहाँ पर अच्छा स्लोगन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आज का पाठ जो है आपका पहली बारिश ख़त्म होता है। धन्यवाद।